तो जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया है और वीडियो का टाइटल भी देख लिया है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लिसियस फूड डिलीवरी जॉब के बारे में। लिसियस फूड डिलीवरी जॉब नहीं, लिसियस चिकन, मटन एंड फिश। तो ये लिसियस का जो ऑनलाइन चिकन, मटन, फिश का जो डिलीवरी जो बिजनेस है, उसी के अंदर डिलीवरी जो जो जॉब के में काम करते हैं, जैसे कि हमारे जैसा कोई डिलीवरी पार्टनर, तो उस जॉब के लिए बात करने वाले हैं। कल मेरा पहला दिन था लिसियस के अंदर। तो मैं इससे पहले अगर बात करूँ कि 2-3 दिन पहले मैं जो है स्टार्टबक्स में काम कर रहा था, और स्टार्टबक्स में काम करने के टाइम पे मैं एक बार लिसियस का जो हब है वहाँ पे गया था। वहाँ पे जाने के बाद मैं देखा था उस टाइम में मुझे जो है 1, 2, 3, 4 ऑर्डर गिरा था। मतलब एट ए टाइम स्टार्टबक्स के अंदर मुझे 4 ऑर्डर गिरा था। तो अब मैं वहाँ पे जाके पूछा था हब में अंदर जो मैनेजर था, जो काउंटर में के जो मैनेजर था, उनको मैं पूछा कि भाई यहाँ पे वैकेंसी भी है, और वैकेंसी है तो उसका सैलरी वगैरह क्या है? उन्होंने मुझे समझाया था, कुछ-कुछ समझाया था कि अगर आप 24 ऑर्डर तक करोगे तो आपको जो है 700 रुपीज़ पर डे एमजी है, मिनिमम गारंटी है। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, जैसे कि हम ज़ोमैटो में, स्विगी में करते हैं। मेरा ये जो ऑनलाइन जो मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अगर मैं ज़ोमैटो एंड स्विगी में काम करूँगा, तो ज़ोमैटो एंड स्विगी में काम करूँगा, तो मैं ज़ोमैटो में देखा हूँ कि पर घंटे मुझे जो है 70 से 80 रुपीज़ मिलता है। तो अगर मैं ₹1000 का अर्निंग्स करने जाऊँ, तो मुझे जो है डेली का डेली 13 घंटा, 14 घंटा काम करना पड़ रहा है। जो कि ज़रूरत तो है, बट उतना घंटा काम करने के बाद मैं ये जो मेरा बिज़नेस है, ये जो मेरा ऑनलाइन करियर है, इंस्टाग्राम का और जो है फेसबुक का और ये जो यूट्यूब का करियर, मैं इसके अंदर कुछ भी टाइम दे नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार, लिसियस के अंदर जॉइन करके देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है एक कॉर्पोरेट जैसा लाइफ़स्टाइल भी है। वहाँ पे जाओ, ऑफ़िस में जाओ, एक हब है, वहाँ पे जाओ और वहाँ से आप एट ए टाइम आपको जो है 10-15 पैकेज मिल जाएगा कभी-कभी। कल जो है मुझे जो है 11 ऑर्डर मिला था। एट ए टाइम 11 ऑर्डर, मतलब 11 ऑर्डर पिक करके लेके जाओ, 11 डिलीवरी देके आओ, फिर आप जो है, जो आपका हब है, वहाँ पे रिटर्न आ जाओ। तो इससे पहले मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं शायद 2017-18 से मैं ये काम कर रहा हूँ, डिलीवरी जॉब कर रहा हूँ। ज़ोमैटो किया, स्विगी किया, रैपिडो किया, डेंजो किया, पोर्टर किया, सब कुछ काम कर लिया। अमेज़न में किया, तो अमेज़न का जो काम था, अमेज़न फ्लेक्स और अमेज़न का जो पैकेज डिलीवरी था, सेम था ये पैकेज। अगर कोई बंदा अमेज़न के अंदर काम करते हैं, अमेज़न पैकेज डिलीवरी और अमेज़न फ्लेक्स डिलीवरी, तो सेम इसी टॉपिक के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है? लिसियस, तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ पे आपको जो बैग मिलता है ना, जो लिसियस का बैग मिलता है, जो डिलीवरी बैग है, वो बहुत ही भारी है। मेरे हिसाब से, मैं तो इसको वेट नहीं किया हूँ, बट मेरे हिसाब से कहीं न कहीं 10 से 15 केजी रहेगा वो बैग। मतलब उस बैग का ही वज़न है 10 से 15 केजी। तो पहला अगर 1 हफ्ता काम करोगे ना, आपको बहुत शायद जो है दुखेगा, मतलब आपका जो पीठ वगैरह बहुत दुखेगा, क्योंकि इतना जो वज़न इससे पहले हमने नहीं लिया है। क्योंकि इससे पहले हमने जो है ज़ोमैटो में, स्विगी में काम करते थे, बैग गाड़ी के ऊपर बाँध दे देते थे, रेस्टोरेंट के पास जाते थे, बैग मतलब फूड उठा के लेके आते थे, फिर बैग के अंदर रखते थे और फूड उठा के कस्टमर को डिलीवरी करते थे। मतलब इतना बड़ा जो पैकेज है, वो मैं डिलीवरी नहीं करता था, क्योंकि जब अमेज़न में करता था, अमेज़न जब घर का जो सामान है ना, वो वाला जो डिलीवरी करता था उस टाइम पे, और अमेज़न का जो फ्लेक्स डिलीवरी करता था उस टाइम पे, अमेज़न का जो बैग है, वो भारी हो जाता था। तो उसी के खातिर मैंने अमेज़न में काम करना छोड़ दिया था। बट चलो, फिर भी मैं जो है लिसियस के अंदर गया। जाने के दिन उन्होंने बोला था, ठीक है, आप जिस दिन भी आ जाओगे, उस दिन से आप काम शुरू कर सकते हो, या फिर आज आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और कल से काम करना शुरू करो। मैं बोला ठीक है। तो उस वीक पूरा मतलब दूसरा का जहाँ मैं काम किया, स्विगी में काम किया, रैपिडो में काम किया, ज़ोमैटो में काम किया। उसके बाद मैं सोचा चलो ठीक है, आज जो है मंडे है, कल मंडे था, और कल मंडे 20th मार्च 2023 था। तो मैं बोला चलो ठीक है, आज से जो है मैं थोड़े दिन, 1 हफ्ता, थोड़ा दिन, जितने दिन तक मेरा मर्ज़ी चलता है उतने दिन तक मैं काम कर लेता हूँ। सिस्टम क्या है, लिसियस में भी आपको वीकली सैलरी मिलता है। मंडे टू संडे आप जितना काम करते हो, उसका अमाउंट आपको बुधवार के दिन, यानी वेडनेसडे के दिन आपको जो है बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरा जो ज़ोमैटो, स्विगी में काम करता हूँ, उसी तरीके से सैलरी आता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी सीओडी अमाउंट नहीं आता है। जैसे कि अगर कस्टमर का सीओडी अमाउंट है, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है, वहाँ पे आपको कस्टमर के पास लेके जाना पड़ेगा। लेके जाने के बाद वहाँ पे जो क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को जनरेट करना पड़ेगा, और कस्टमर अपना फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई से उसी स्कैनिंग के ऊपर स्कैन करके पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट डायरेक्टली कंपनी के अंदर चले जाएगा, कंपनी के पास चले जाएगा। जैसे कि अमेज़न के अंदर था, सीओडी ऑप्शन था, कि कभी-कभी हमारे पास सीओडी भी आ जाता है, तो वो पैसा उसी दिन आपको हाफ में रिटर्न करना पड़ता था। बट यहाँ पे लिसियस के अंदर एक भी सीओडी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है? तो एक काम करके जाओ कि अगला 7 दिन के लिए अगर आप लिसियस के अंदर काम करने जाओगे, तो उतने दिन का जो टेंशन है ना, मतलब बाइक का पेट्रोल खर्चा, या फिर आपका कुछ खाने-पीने का खर्चा, डेली तो खर्चा होता ही है, क्योंकि 150-200 रुपए का खर्चा आपको डेली होगा, क्योंकि बाइक का पेट्रोल है, आपका कुछ खाने-पीने का रहेगा, चाय-पानी, बीड़ी, सिगरेट कुछ रहेगा। तो ये सब कुछ करके आपको जो है 200 रुपए का पर डे के हिसाब से, मतलब 1 वीक का मिनिमम से मिनिमम 1500 रुपए आपके पास रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है
पूरा दिन चलना भी है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम मैंने देखा हूँ। बैग का तो प्रॉब्लम तो भारी था। एट ए टाइम पहले जब मैं गया था, वहाँ पे जाने के बाद मैंने जो है मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक का जो पासबुक है, वो मैंने दिया था। उन लोगों का एक एप्लीकेशन है जो कि मुझे भेजा था गूगल स्कैनर से, तो स्कैनर से स्कैन करके वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया। उसके बाद उनका जो ऑन बोर्डिंग का जो एप्लीकेशन है, उनके अंदर पूरा का पूरा मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो अपलोड करवाया। अपलोड करने के बाद मेरा बैंक अकाउंट सब कुछ वेरीफाई हुआ। मतलब आधार कार्ड नंबर फ़ोटो खींचोगे तो वो वेरीफाई करके आ जाएगा पूरा पूरा नंबर। फिर पैन कार्ड का फ़ोटो खींचोगे तो पैन कार्ड का वेरीफाई करके आ जाएगा। उसको ओके करना पड़ता है। फिर जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट, इस तरीके से सब कुछ डालोगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई करके आ जाएगा, आपको ओके करना पड़ेगा। ये मैंने मेरा आँखों के सामने देखा। उसके बाद उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन का लिंक भेजा। एप्लीकेशन का लिंक भेजने के बाद मैं जो उसको अपलोड किया, मतलब सब कुछ जो है रेडी वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने जो है मेरे को 4 पैकेट असाइन किया। उन्होंने पूछा कि आज के दिन ही काम करोगे आप या फिर कल से काम करोगे? मैंने बोला ठीक है, आज का ही काम करूँगा, मतलब आ चुका हूँ, प्लानिंग में हूँ, कल से काम करूँगा। अगर आज से काम नहीं करूँगा तो फिर जो है घर में जाके मुझे शैडोबैक्स में रैपिडो, ज़ोमैटो, डंजो, क्या बोलते हैं, स्विगी, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। नहीं, मैं आज से एकदम प्रिपेयर होके आ चुका हूँ, तो मैं काम करूँगा। और एक चीज़ मैं देखा हूँ कि इससे पहले जब मैं ज़ोमैटो, स्विगी में काम करता था, टी-शर्ट पहन के चला जाता था, ट्रैक सूट पहन के चला जाता था, जो कि एक मतलब चलता नहीं है, मगर चलने का ऐसा चलता है। कोई भी बंदा, कोई भी टी-शर्ट, कोई भी जेंट्स, कोई भी जो है ट्रैक सूट पहन के आ जाता था, चप्पल पहन के आ जाता था। तो वो चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे लिसियस के अंदर वो बंद है, ठीक है? वहाँ पे कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जहाँ पे दिखाया है कि आपको जो है क्लीन से क्लीन फेस शेव करना है, या फिर जो है आप ट्रिमिंग जो कर रहे हो एकदम मतलब मस्त ट्रिमिंग करो, ग्रूमिंग वगैरह करो। ओके, तो करंट चला गया है। तो ट्रिमिंग वगैरह करो, ग्रूमिंग वगैरह करो, ग्रूमिंग करने के बाद ही आप काम पे आओ। तो बाल का और इसका भी ध्यान रखो, और शर्ट मतलब शर्ट पहनो, टी-शर्ट पहनो, लिसियस का टी-शर्ट पहनो, ब्रांडेड पहनो, टैग लगाओ, अपने जो कंपनी का जो टैग है वो लगाओ। उसके बाद जीन्स पहनो या फिर सूट पहनो, मतलब पैंट पहनो और शू पहनो, ये मैंने देखा है। और एक फैसिलिटी मैंने देखा है कि वहाँ पे भाप के अंदर आपका जो है टॉयलेट फैसिलिटी भी है। मतलब वहाँ पे जाओ, रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए आराम से जगह है, बहुत बड़ा जगह है, आराम से बैठ सकती हो। टॉयलेट वगैरह है, मतलब पेशाब का, मतलब जो भी हमारा जो नेचर कॉल है उसके लिए आपको जो है टॉयलेट वगैरह है। तो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, मैंने जो देखा 2-3 बंदा काम कर रहा है। एक जो बंदा अंदर से आइटम लेके दे रहा है और एक बंदा जो है पैकिंग करके दे रहा है। बाकी वहाँ पे एट ए टाइम मैंने देखा कि 3-4 बंदा डिलीवरी बॉयज़ हैं। तो काम के बारे में आते हैं, सैलरी पार्ट में आते हैं। सैलरी पार्ट इस तरीके से है, डेली का डेली 14 ऑर्डर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब मिनिमम 14 ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा, और आप साइड में मैक्सिमम आपको 24 ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 14 ऑर्डर से लेके 24 ऑर्डर तक अगर आप कंप्लीट करते हो डेली का डेली, आपको ₹700 एमजी मिल जाता है। यहाँ पे और एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको पेट्रोल का अलाउंस कुछ भी नहीं मिलता है। उन लोग आपको पेट्रोल के लिए कुछ भी पैसा नहीं देता है। जो भी खर्चा होता है पेट्रोल का वो आपका ही है, आपका लाख के ऊपर डिपेंड है। कभी-कभी आपको मतलब मैं कल देखा हूँ, कल शायद मेरा 100 किलोमीटर के अंदर ही मेरा गाड़ी चला है, तो कहीं न कहीं ₹150-200 मेरा पेट्रोल का खर्चा हो गया है। बट देखते हैं, जब तक मैं 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना काम नहीं करता हूँ, तो पूरा का पूरा एकदम एक्सपेंस मैं निकाल नहीं सकता कि कितना पेट्रोल का खर्चा हुआ है करके एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ था, पेट्रोल का पैसा आपको नहीं मिलता है। कभी-कभी अगर आपको उनके पास ऑर्डर ज़्यादा है, तो आपको जो है वो बुला सकते हैं कि भाई आ जाओ, मतलब आपको हाँ में बुला सकते हैं, आ जाओ और डिलीवरी कर दो। उसके लिए आपको जो है ओटी का पैसा मिल जाएगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटे हिसाब से आपको ओटी का पैसा मिल जाएगा। वो कहीं न कहीं 2 घंटे का ₹250 होता है। मतलब 2 घंटे में अगर आप 8 डिलीवरी मिनिमम कर देते हो, तो उसके लिए ₹250 होता है। मतलब जैसा कि मैं सुना हूँ, आप लोग अगर काम कर रहे हो तो आप लोग आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो। तो ये है ओटी के हिसाब, कभी-कभी उन लोग बुला भी सकते हैं। शिफ्ट है 9 आवर्स का, हमारे यहाँ पे है सुबह में 5 बजे से लेके दोपहर का 2 बजे तक एक शिफ्ट है, और दोपहर में 1 बजे से लेके रात को 10 बजे तक एक शिफ्ट है। तो दोनों शिफ्ट में यहाँ पे काम होता है, ठीक है? मैंने एक हब में पूछा था, जो कि कमान अली में एक हब है, वहाँ पे मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था कि रोटेशनल शिफ्ट रहेगा। कभी सुबह में आपको आके जो है दोपहर का 2 बजे तक काम करना पड़ेगा, और नेक्स्ट में आपको 1 से लेके रात को 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। जो हब में मैं जॉइन किया हूँ, वहाँ पे मैं पूछा था कि सर मेरे को एक ही शिफ्ट दो, रोटेशनल शिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, एक ही शिफ्ट में काम करने का है, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अभी आज के हिसाब में वैकेंसी भी यही का है कि दोपहर में 1 से लेकर रात को 10 बजे तक जो सेकंड शिफ्ट है, वह उसके लिए हमारे पास वैकेंसी है। तो उस शिफ्ट के लिए आप काम कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको मुझे कंटिन्यू करना है। डिलीवरी का बात करते हैं कि कभी-कभी जो है कस्टमर का कल जो है हमारे पास जो मैन पावर है, वैकेंसी सॉरी जो लोग हैं वो कम था। तो कहीं-कहीं जो है 2-3 कस्टमर का हमने जो है वो टाइम स्लॉट होता है ना कि 1 से 3 बजे तक स्लॉट होता है, 3 से 5 बजे तक स्लॉट होता है, 5 से 7 बजे तक स्लॉट होता है, 7 से 9 बजे तक स्लॉट होता है,
9 से 11 बजे तक स्लॉट होता है, तो कस्टमर इस तरीके से इसी टाइम पे बुक कर सकता है और उसी टाइम के अंदर अगर आप डिलीवरी दोगे तो कस्टमर के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी मिल जाएगा। हाँ, डिलीवरी जो है लिसियस जो है अच्छा टाइम पे डिलीवरी करके दिया है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप हब से निकलोगे आपके पास मिनिमम से मिनिमम 10 से 11 पैकेजेस रहेगा, जैसे कि मेरे पास था। और 10 से 11 पैकेजेस का जो टाइम है, मतलब जो पैन लोकेशन होगा वो शायद कहीं न कहीं अगर इस तरीके से आप घूम के आओगे तो 20 किलोमीटर घूम के आओगे। तो उस 20 किलोमीटर के अंदर कभी-कभी ऐसा होता है कि एक कस्टमर जो है अगर ये पोल में रहता है तो इसका टाइम शायद जो है समझ के चलो कि आप 1 से 3 बजे का स्लॉट में काम कर रहे हो। मतलब उसको कस्टमर को डिलीवरी देना है। तो इनका जो डिलीवरी है 3 बजे और यहाँ पे एक बंदा है उनका भी डिलीवरी 3 बजे है। तो अगर आप जो टाइम देख के डिलीवरी करोगे मतलब 1 से 3 बजे तक, मतलब आप यहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे 3 बजे डिलीवरी दिया, फिर आप यहाँ से चले जाओ, इनको डिलीवरी दिया। बट बीच में इसी तरीके से जो बीच का जो रोड है ना, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ तक जो बीच का रोड है ना, उस बीच के रोड में भी आपको 3-4 डिलीवरी मिलता है। मतलब यहाँ पे कस्टमर है 3 बजे तक, यहाँ पे 3 बजे तक और बीच में 3-4 कस्टमर है और यहाँ से लेके बीच में 3-4 कस्टमर है। समझ पा रहे हो? तो उसी में शायद जो है 3-4 कस्टमर और भी है। तो ऐसे में इनका 3 बजे टाइम स्लॉट है, यहाँ पे 3 बजे टाइम स्लॉट है। अगर आप ये 2 बंदे को देने जाओगे तो टाइम बाय टाइम दे पाओगे। बट आप क्या सोचोगे कि चलो यार इस बीच में जो कस्टमर्स है और इस बीच में जो कस्टमर्स है इनको देके जाऊँगा। तो कभी-कभी क्या होता है, ये जो बीच में कस्टमर है ना, इनका शायद 3 से 5 बजे का स्लॉट है और यहाँ पे जो बीच के कस्टमर है ना, तो इनका भी शायद 3 से 5 बजे का स्लॉट है। तो आप कभी-कभी क्या करते हो, जो डिलीवरी लेके आते हो, पहला पॉइंट में जो देते हो शायद उस कस्टमर का जो है 3 से 5 बजे का स्लॉट था और आपने जो है 3 बजे से पहले ही दे दिया। तो कस्टमर खुश हो जाता है, "अरे! मेरा 5 बजे तक स्लॉट था, आपने 3 बजे तक डिलीवरी दे दिया", तो खुश हो जाता है। बट वैसा करते-करते जब यहाँ पे आओगे तो इस कस्टमर को शायद 3 बजकर 20 हो जाएगा। तब कस्टमर गुस्सा हो जाएगा कि भाई 3 बजे से मैंने स्लॉट बुक किया था तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्यों मेरा डिलीवरी नहीं हुआ? तो अगर आप एक लिसियस से डिलीवरी मतलब लेते हो, अगर आप कस्टमर हो, तो प्लीज़ इस बात को ख्याल रखें कि मतलब अगर आप मतलब बंदा खाली आपको देके जाए और आपको देने जाए ना, तो इसका बीच में और रोड में और भी थोड़ा कस्टमर का प्रॉब्लम हो, मतलब वो उसको डबल-डबल पेट्रोल खर्चा लगता है। डबल-डबल पेट्रोल खर्चा, डबल-डबल फिर से आना पड़ता है। तो थोड़ा-सा रूड ना हो जाइए, थोड़ा-सा आप काइंडनेस दिखाइए और हो सके तो जो टाइम स्लॉट के लिए आप बुक कर रहे हो ना, थोड़ा नेक्स्ट स्लॉट के लिए बुक कीजिए अगर आप कस्टमर हो। मतलब अगर आप अभी क्या ही बुक कर रहे हो 1 से 3 बजे तक, तो आप देखें कि 3 से 5 बजे तक बुक करें। ये आपका हिसाब है, बट बंदा अगर डिलीवरी बॉयज़ अगर थोड़ा-सा लेट करके आ रहा है ना, तो उनको थोड़ा-सा रूडनेस ना दिखाइए, ठीक है ना? ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो फिर यहाँ से आता है कि जो कस्टमर का लोकेशन है, वो जो है उनका जो टाइम स्लॉट है 3 से 5 बजे तक है। तो उस कस्टमर भी खुश हो जाता है। बट यहाँ पे जब अल्टीमेट आते हो, इस कस्टमर का टाइम था 3 बजे से स्लॉट। तो यहाँ पे जब आते हो कस्टमर का डिलीवरी देने, उनका जो है टाइम निकाल के चला जाता है 4:30 बजे। तो कस्टमर आपको हुआ बहुत गुस्सा हो जाता है। जैसे कि कल मेरा साथ हुआ था, मैंने एक कस्टमर का डिलीवरी दिया था मालेश्वरम में, जहाँ पे उनका टाइम था 9 बजे स्लॉट था। मैंने उनको 5 बजे ही डिलीवरी दे दिया, तो खुश हो गया बंदा, 4 घंटा पहले डिलीवरी हो गया। बट एक कस्टमर का डिलीवरी था शाम को 7 बजे, उनका डिलीवरी देते-देते जो है उनका डिलीवरी मैंने दिया 7:34 को, मतलब 8 बजे से बाद, मतलब उनका कहीं न कहीं 30 मिनट्स 35 मिनट्स लेट हो चुका है। तो बंदा मुझे 2-3 बार कॉल भी किया है और एक बात है, उनके पास हमारा डायरेक्ट मोबाइल नंबर मिलता है। जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी में आपको एसटीडी वाला कोड रहता है ना, 080 इस तरीके से जो कोड रहता है, उसका नंबर से तहत जो है वाया होके आपको कॉल आता है। बट यहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ की जो कस्टमर है, उनके पास आपका मोबाइल नंबर रहता है और जो डिलीवरी बॉयज़ है, जैसे हमारे पास है, हम भी अगर कॉल करते हैं तो उनके पास उनका जो है हमारा मोबाइल नंबर चला जाता है, उनका जो मोबाइल नंबर हम देख सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर का थोड़ा इश्यू है। चाहे अब अच्छा भी पॉइंट है, व्यूज़ अच्छा भी है, बट इस नंबर को लेके बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर भी सकते हैं, बैड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डिलीवरी बॉयज़ हो, जो कस्टमर का नंबर लेके आप बैड यूज़ मत करो, ठीक है? ये एक चीज़ आप ध्यान में रखो। बाकी बैग के अंदर आप मिनिमम से मिनिमम 11-12 पैकेज लेके सकते हो और अगर 11-12 पैकेज आप लेके जा रहे हो ना, तो आपको बैग बहुत भारी हो जाता है। तो अगर एक ही कस्टमर के पास 2-3 पैकेट भी लेके जाओ, 1, 2, 3 पैकेट भी लेके जाओ, तो उसको एक ही कस्टमर काउंट होगा, ठीक है? एक ही ऑर्डर काउंट होगा, ये आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप 3 पैकेज लेके जा रहे हो तो 3 का ऑर्डर काउंट होगा, ऐसा नहीं है। एक ही कस्टमर का अगर 3 पैकेज है, तो एक ही ऑर्डर आपको काउंट होगा, ये आपने समझना चाहिए। पहले बार मुझे 4 ऑर्डर पैकेज दिया था, तो दोनों करीब-करीब था और दोनों थोड़ा दूर में था। एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर का लोकेशन मेरा 8 किलोमीटर था। फिर वहाँ से शोभा नागसांद्रा में था, तो नागसांद्रा से एक, अगर बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, अगर बैंगलोर में हो तो मालूम चल जाएगा। तो शोभा नागसांद्रा से एक कस्टमर का ऑर्डर था, जो है कुमार प्रिंस टाउन, तो वो कहीं न कहीं 4 किलोमीटर का था। तो ये थोड़ा-सा वैरी करता है, मतलब एक कस्टमर का डिलीवरी देने के बाद फिर मैंने कल देखा, फिर जो है मैं सेकंड ऑप्शन में गया था। सेकंड ऑप्शन में जाने के बाद भी, मतलब जब हब में रिटर्न गया, उन्होंने बताया था कि आपको डे में 3 बार भेजा जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है? 3 बार भेजा जाएगा। तो 3 बार में जो है आपको 24 ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप 24 से ऊपर करते हो, मतलब 24 से ऊपर एक भी ऑर्डर डिलीवरी करोगे, तो आपको ₹25 एक्स्ट्रा
पैसा मिलेगा, वो इंसेंटिव, वो आपको मतलब एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, वो इंसेंटिव का तहत है। तो अगर आप समझ के चलो कि डेली का डेली 30 पैकेज डिलीवरी करते हो, तो 24 के ऊपर 30 वो तो टोटल आपने 6 पैकेज एक्स्ट्रा डिलीवरी किया, तो 6 पैकेज इंटू 25 रुपीज, मतलब 150 रुपये आपको उस दिन का एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, या फिर इसको इंसेंटिव बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। 9 घंटे का स्लॉट है, 9 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, 9 घंटे के बाद आप जो है घर में आ सकते हो। वीकली आपको एक वीक ऑफ मिलता है, वो आपको बुधवार के दिन नहीं लेना है, सैटरडे संडे नहीं लेना है। बुधवार और सैटरडे संडे के बीच में मतलब छोड़ के कोई भी एक दिन में अगर आप वीक ऑफ लेते हो, तो उस दिन के लिए आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप वीक ऑफ ले रहे हो, उस दिन के आपको कुछ सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप वीकली एक ऑफ ले सकते हो, ठीक है। अगर आप बुधवार सैटरडे संडे छोड़ के कोई दूसरा दिन में वीक ऑफ ले रहे हो, तो ऐसे में आप जो है आपको 250 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा, मतलब एक वीक में आपको 250 रुपीज एक्स्ट्रा अटेंडेंस बोनस के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 700 रुपए और इंटू 330 डेज अगर आप काम करते हो, तो वहाँ पे आपको 21,000 मिल जाएगा मिनिमम। ऊपर से आप जो है कहीं ना कहीं 5,000 तक इंसेंटिव भी कमा सकते हो। कल एक बंदा बता रहा था कि सैटरडे संडे के दिन एक बंदा 60 ऑर्डर कंप्लीट किया था, 60 ऑर्डर, तो समझ के चलो 24 ऑर्डर तक उसको 700 रुपये मिल गया। ऊपर से 24 से लेके 60 मतलब 26 इंटू 25 आप कैलकुलेट करके देख लो, कहीं ना कहीं जो है 600-700 रुपये एक्स्ट्रा शायद आप कैलकुलेट करके देखो। हाँ, 700 रुपये का एक्स्ट्रा शायद जो है उन्होंने कमा लिया उसी दिन, संडे के दिन में एक्स्ट्रा कमा लिया, एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तहत, ठीक है। तो ये था गाइस मेरा पहले एक्सपीरियंस, पहला दिन का एक्सपीरियंस। शायद वीडियो भी लंबा हो चुका है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका कीमती राय दो। अगर आप लिसिया से डिलीवरी मंगाते हो, कस्टमर हो, वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को कमेंट करो, कमेंट के समय आपको कमेंट बता सकते हो। और अगर डिलीवरी जॉब कर चुके हो लिसियास के अंदर, तो आप भी आपका राय वीडियो का सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में देना जरूर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।